डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, इसमें ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैंने इंक्लूड इसलिए किया जिससे आप ये आंसर में लिख पाएँ। अब आप ये देखिए कि ये व्यक्ति इसकी बात को सुन रहा है और समझ रहा है, वहीं जब ये इसको फ़ोन कर रही है तो ये आवाज़ को सुन रहा है, यानी इसने लिसनिंग की और इसने जब आवाज़ सुनी फ़ोन की तो ये सिर्फ हियरिंग कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो दोनों में डिफरेंस है। हियरिंग का मतलब सिर्फ सुनना और लिसनिंग का मतलब सुनना और समझना। So process, function or power of perceiving sound, especially the special sense by which noises and tones are received as stimuli. ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें हमें एक्शन लेने में हेल्प करती हैं। और to pay attention to sound, to hear something with thoughtful attention and to give consideration, और ये hearing है, वो listening के लिए था। ये मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से दोनों हियरिंग और लिसनिंग की एग्जाम्पल्स की डेफिनेशन दी हुई है हमने। हियरिंग इज लाइक कलेक्टिंग डेटा, द एक्ट ऑफ हियरिंग इज रादर सिंपल एंड बेसिक, लिसनिंग ऑन द अदर हैंड इज 3 डायमेंशनल, यानी सुनना है, समझना है और रिस्पॉन्ड भी करना है, एक्शन भी लेना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशन। ये देखिए, अगर हम इसको 3 डायमेंशनल के बारे में बात करें तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक तो हम हियर कर रहे हैं, साथ ही साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और तीसरी चीज क्या कर रहे हैं हम इसको एक्शन ले रहे हैं या रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड में फर्क है। रिस्पॉन्ड वर्ब है और रिस्पॉन्स नाउन है। ये कैसे होगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब भी हम लोग ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताती जा रही हूँ, जिससे उस समय आपको बिल्कुल अननोन सी चीज़ें ना लगें। सो पीपल दैट एक्सेल एट वर्क और इन मैरिज और फ्रेंडशिप आर वंस दैट हैव होन्ड, परफेक्टेड, मेड बेटर देयर एबिलिटी टू लिसन। वो लोग ही काम में या अपने संबंधों में अच्छे होते हैं जिन्होंने अपनी लिसनिंग की स्किल को अच्छा बनाया हुआ है, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये केविन गिलीलैंड ने ये डेफिनेशन दी है जिसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। हाउ टू बी एन एक्टिव लिसनर, बी क्यूरियस, हमेशा क्यूरियस का मतलब इंटरेस्टेड, ये ऑलरेडी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा क्यूरियस रहिए, उत्सुक रहिए जानने के लिए। लाइफ एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है लर्निंग का, और अगर हम क्यूरियस नहीं रहेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप एक्टिव लिसनर आपको बनना है तो आपको सबसे पहले तो इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। लोगों की बात, कहते हैं ना, एवरीबडी हैज समथिंग टू से। अगर हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए है, उसके पास नॉलेज है और उसकी नॉलेज से हम फायदा उठाना चाहते हैं या उसकी नॉलेज को हम ग्रास्प करना चाहते हैं, तो हमें एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा और उसके लिए क्यूरियस बनना पड़ेगा। उससे भी पहले आस्क क्वेश्चन पूछिए। डोंट जंप इनटू कॉन्वर्सेशन टू क्विकली। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि जैसे उसने बोलना शुरू किया आपने तुरंत कुछ ना कुछ, अरे हाँ हमको पता है, या अपनी ही बातें आपने करनी शुरू कर दी, तो उससे आप कभी भी उसकी नॉलेज को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे और नॉलेज प्रोसेस जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा। डोंट मेक स्टोरीज। अगर कुछ नहीं आता है, सपोज आप मेरी क्लास में बैठे हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको आंसर नहीं पता, तो डोंट टेल द स्टोरीज, डोंट मेक स्टोरीज, डोंट फैब्रिकेट स्टोरीज। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टोरीज बनाएंगे ना तो समझ में आता है सबको, है ना। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सिंपल ये बता सकते हैं कि आई हैव नो आइडिया, या मैम प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा और बता दीजिए क्योंकि समझ में नहीं आया थोड़ा सा, ठीक है। डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ बीइंग रॉन्ग। और अगर आप गलत भी हो जाते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। एक कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक आपको मदद कर सकता है। मतलब गलतियां करना इंसानी प्रवृत्ति है।